जो आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी में 22,195 वैकेंसीज आई हुई हैं और 31 जनवरी से उसके फॉर्म स्टार्ट हैं। 2 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। लगभग 1 करोड़ के आसपास इसके पिछला रिकॉर्ड बताता है कितने फॉर्म इसमें आ जाते हैं। और बच्चों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि कंपटीशन किस जोन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जोन वाइज फॉर्म होते हैं। तो किसी जोन की कट ऑफ कम और किसी जोन की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। योग्यता इसमें केवल 10th पास है मेरे भाई। अगर आप देखो कि पिछली बार का रिकॉर्ड बताता हूँ, पिछली 2 भर्तियों का, और ये 2025 की अभी वैकेंसी आई है 22,195। 2019 में 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म थे, 1,03,000 वैकेंसीज भी थी। 2024 में 32,000 वैकेंसीज थी जो अभी चल रही है। 1 करोड़ 8 लाख इसमें भी फॉर्म भर गए। तो जो मैं कंपैरिजन करूंगा वो इसी से करूंगा कि ये बहुत पुरानी हो चुकी है। तो 2024 और 25 का कंपैरिजन बच्चों देखें तो यानी एक सीट पर हमने इसमें भाग देते हैं 1 करोड़ 8 लाख में 32,000 वैकेंसीज का, तो करीब एक सीट पर कंपटीशन आ जाएगा। 333 बच्चे एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आप देखो कि जिस भी जोन में, मैं पिछली बार का ही कंपटीशन की बात कर रहा हूं, तो यानी किस जोन में वैकेंसीज कितनी थी और किस जोन में कितने फॉर्म आए। तो एक जोन में आप पर सीट कंपटीशन देखिए, जो ओवरऑल तो आ रहा था, अभी मैंने पीछे दिखाया 333, तो जो 333 से ज्यादा आ रहा है, जैसे ये जोन है कौन सा, गुवाहाटी में कंपटीशन ज्यादा है। आप देखो पिछली बार 585, 333 से कितना ज्यादा है। सिकंदराबाद में कंपटीशन, ये भाई इसलिए बढ़ गया, सोचो चंडीगढ़ दिल्ली जोन की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन फिर भी वहां कंपटीशन 243। क्यों? क्योंकि इस जोन के बच्चे उधर साउथ में जाकर के, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। वो सोचते हैं कि उधर कट ऑफ काफी कम जाएगा, इसलिए इस जोन के बच्चों ने उधर फॉर्म डाल दिए, इसलिए वहां का पर सीट कंपटीशन इतना ज्यादा रहा और फिर कट ऑफ में बहुत अंतर देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये जो जोन में गए थे उधर जोन में वही बच्चा भरता है जो एवरेज बच्चा होता है कि शायद मेरा अपने जोन में नहीं आएगा, मैं दूसरे जोन को चुन लेता हूं, और दूसरे जोन में जाकर पता लगता है हाई कट ऑफ। किस लिए चला गया? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया वहां जाकर भी। इस बार जो सेफ जोन चुने, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के चुने बच्चों। मैं आपको बताने वाला हूं वैकेंसीज के हिसाब से सेफ जोन, वरना कोई सेफ जोन नहीं, क्योंकि जहां बच्चों ने ज्यादा फॉर्म भर दिए वही जोन रेड जोन हो जाता है। तो अभी ये मुझे नहीं पता किस जोन में बच्चे ज्यादा फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अगर सभी मेरी वीडियो देख करके भर देंगे तो वही जोन रेड जोन बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपना जोन सबसे बेस्ट होता है। अगर आपका जोन ग्रीन टिक में आ रहा है तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया वही जोन होगा और आप उसी जोन में फॉर्म भरें। तो देखिए, आप देखिए बच्चों कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं नई दिल्ली का, मैंने ये किस हिसाब से ग्रीन जोन लगाया, वैकेंसी के हिसाब से, कि भाई टोटल वैकेंसीज पिछली बार 32,000 थी, इस बार 22,000 है, तो ये इसका करीब 2/3 बनता है। तो 2/3 वैकेंसीज से जो कम है मैंने वो रेड में कर दिया, और 2/3 वैकेंसीज से जो वैकेंसीज पिछली बार से ज्यादा है या उसके बराबर है उसको मैंने ग्रीन जोन में रखा है। येलो उसको रखा जो एग्जैक्ट 2/3 बैठ रही हैं लगभग, है ना। तो बच्चों, रेड जोन में तो वैकेंसीज कम है और ग्रीन जोन, डबल ग्रीन जोन में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है 2/3 से भी। तो आप ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया वैकेंसी जहां अच्छी है, अच्छे रेशो में है, वो ग्रीन जोन में, तो आपको वही जोन, अगर आपका अपना जोन है तो फिर आप उसी को चुने, किसी के कहने में ना आए, वरना कट ऑफ कहीं भी कितनी भी ज्यादा जा सकती है। पिछली बार आपने देखा। और भाई इसकी तैयारी के लिए आरडब्ल्यू आपको पता ही है, विजय रथ बैच लेकर के आया है। ग्रुप डी की तैयारी के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने आपका एग्जाम नहीं होने वाला, 4 महीने का सिलेबस है, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और 2 महीने आपके रिवीजन को देंगे और मॉक टेस्ट भरपूर मात्रा में करेंगे। आपका ग्रुप डी बहुत आसानी से निकल जाएगा। थैंक यू।